नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न्स जो भारत के संविधान में दिए गए हैं, इनका रोल, टाइप्स और उनके मिसयूज़ से बचने के लिए क्या सेफ़गार्ड्स लगाए गए हैं। स्पेशल फोकस रहेगा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 352 और प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन संविधान के पार्ट इस फाइल में आर्टिकल्स 352 से 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। ये प्रोविजंस एक ऐसे मैकेनिज्म का पार्ट हैं जो किसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में देश को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे वॉर, रिबेलियन या फाइनेंशियल क्राइसिस। टोटल 3 टाइप्स की इमरजेंसीज होती हैं। नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356 फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। इनका में पर्पस होता है कि जब देश या किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल या फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो सरकार तुरंत एक्शन ले सके। एक नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। इसे तब लगाया जाता है जब भारत या उसके किसी हिस्सा की सुरक्षा को खतरा हो दुए तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, पहले इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता था। नेशनल इमरजेंसी पूरे देश पर या किसी स्पेसिफिक रीजन पर भी लागू हो सकती है। प्रोक्लेमेशन का प्रोसेस, प्रेसिडेंट इमरजेंसी तभी डिक्लेयर कर सकता है जब कैबिनेट की रिटन एडवाइस हो। ये 44th अमेंडमेंट के बाद मैंडेटरी हुआ। इस प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से 1 महीने के अंदर अप्रूवल लेना होता है। अप्रूवल मिलने के बाद ये इमरजेंसी 6 महीने तक वैलिड होती है। इसको हर 6 महीने में एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक ही। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मेजर चेंजेस। इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 20 और 21 के फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। कैबिनेट की रिटन एडवाइस को मैंडेटरी बनाया गया इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। इमरजेंसी के इफेक्ट्स, फंडामेंटल राइट्स पर इम्पैक्ट। आर्टिकल 19 के राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 के राइट्स अब नॉन सस्पेंडेबल हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस चेंज हो जाते हैं। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे सकती है। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के पावर्स बढ़ जाते हैं। लोकसभा का टर्म एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल तक एट अ टाइम। फेडरल स्ट्रक्चर टेम्पोरेरीली यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट केस, मिनर्वा मिल्स वेज यूनियन ऑफ इंडिया 1980। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 352 के तहत प्रोक्लेम की गई इमरजेंसी का मिसयूज़ नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है। यह रूलिंग इमरजेंसी पावर्स पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेक लगाता है। तो प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 306.6। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की इमरजेंसी की, प्रेसिडेंट्स रूल। डेफिनेशन, आर्टिकल 306 के तहत प्रेसिडेंट तब स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है जब राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल रही हो। ये गवर्नर की रिपोर्ट पर या प्रेसिडेंट खुद भी इम्पोज कर सकता है। कॉमन रीजंस, स्टेट गवर्नमेंट मेजॉरिटी लूज कर जाए, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए, हंग असेंबली बने जहां कोई पार्टी स्टेबल गवर्नमेंट न बना पाए, या कम्युनल वायलेंस, सिविल वॉर जैसे कंडीशंस हो। प्रोक्लेमेशन प्रोसीजर, आर्टिकल 356 के तहत जब प्रेसिडेंट्स रूल लगता है तो उसे 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होता है। वैलिडिटी होती है 6 महीने की। इसे हर 6 महीने में एक्सटेंड किया जा सकता है, मैक्सिमम 3 साल तक। 1 साल के बाद एक्सटेंड करने के लिए 2 कंडीशंस लगती हैं। नेशनल इमरजेंसी इन ऑपरेशन हो, आर्टिकल 352। इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफाई किया हो कि स्टेट में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अभी नहीं हो सकते। इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के अंडर आ जाती है। गवर्नर एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। स्टेट असेंबली डिसॉल्व या सस्पेंड की जा सकती है। पार्लियामेंट वहाँ के लिए लॉज बनाता है। जुडिशरी और हाई कोर्ट का काम वैसे ही चलता रहता है, उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। लैंडमार्क केस SR बोमई वेरे यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस केस ने आर्टिकल 356 के मिसयूज़ पर फुल स्टॉप लगा दिया। इम्पॉर्टेंट रूलिंग्स, फ्लोर टेस्ट इज़ मैंडेटरी। असेंबली में ही पता चलेगा मेजॉरिटी कौन के पास है। जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है।
कोर्ट्स प्रेसिडेंट्स रूल को स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं अगर मिसयूज हुआ हो। आर्बिट्रेरी इम्पोजिशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पॉलिटिकल मोटिव से प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगाया जा सकता। ये डिसीजन फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है और स्टेट ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करता है। 3 इन फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इस टाइप की इमरजेंसी कभी इम्पोज नहीं हुई है भारत में। डिक्लेरेशन ग्राउंड्स। प्रेसिडेंट टैब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है जब इंडिया या उसके किसी पार्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को थ्रेट हो। प्रोसीजर। डिक्लेरेशन के 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना होता है। इस इमरजेंसी की कोई टाइम लिमिट नहीं होती, जब तक रिवोक ना किया जाए तब तक चल सकती है। इफ़ेक्ट्स। स्टेट्स को डायरेक्शन दी जा सकती है किस तरह पैसे का इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज रिड्यूस की जा सकती हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। मनी बिल्स को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जा सकता है। ये प्रोविजन है तो, लेकिन कभी यूज़ नहीं हुआ। सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी पावर्स के मिसयूज से बचने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग चेक्स लगाए हैं। जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट्स प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल का रिव्यू कर सकती हैं। पार्लियामेंट्री कंट्रोल। हर इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को टाइम बाउंड अप्रूवल चाहिए, लेकिन जैसा हमने SR बोम्माई और मिनर्वा मिल्स के केसेस में देखा, इन पावर्स का मिसयूज से प्रिवेंट करने के लिए जुडिशरी और पार्लियामेंट दोनों ने सेफगार्ड्स एस्टैब्लिश किए हैं। ये प्रोविजंस भारत के फेडरल और डेमोक्रेटिक फैब्रिक के लिए एक डबल एज्ड सोर्ड जैसे हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं और मिसयूज से रिस्क भी। आशा है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कैबिनेट्स रिटन एडवाइस। आर्टिकल 352 के लिए कैबिनेट का रिटन एडवाइस कंपलसरी है। 44th अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स और इमरजेंसी पावर्स के मिसयूज को प्रिवेंट करता है। समरी टेबल। इमरजेंसी टाइप्स, इमरजेंसी टाइप, आर्टिकल, कंडीशन, ड्यूरेशन, अप्रूवल, नेशनल इमरजेंसी 352, वॉर, अग्रेशन, रिबेलियन, 6 months, extendable within 1 month, President's Rule 356, breakdown of state machinery, 6 months, max 3 YRS within 2 months, financial emergency 360, financial threat, indefinite within 2 months, conclusion। तो दोस्तों, ये थे भारत के इमरजेंसी प्रोविजंस, एक ऐसे पावर टूल्स जो क्रिटिकल सिचुएशंस में सरकार को स्विफ्ट और डिसाइसिव एक्शन लेने की अथॉरिटी देते हैं। लेकिन जैसा हमने SR बोम्माई और मिनर्वा मिल्स के केसेस में देखा, इन पावर्स का मिसयूज से प्रिवेंट करने के लिए जुडिशरी और पार्लियामेंट दोनों ने सेफगार्ड्स इस्टेब्लिश किए हैं। ये प्रोविजंस भारत के फेडरल और डेमोक्रेटिक फैब्रिक के लिए एक डबल एज्ड सोर्ड जैसे हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं और मिसयूज से रिस्क भी। आशा है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।